इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेल दिया है, नैरेटिव सेट करके कि अब की बार 400 पार। इससे कई चीजें होती हैं, कई चीजें हासिल होती हैं। पहला, फैक्ट्स, परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस को ताक पे रखकर सब 400 पार का गुणगान करेंगे। दूसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, ऑपोजिशन की हवा फुस कर दो। अरे भाई 400 का नैरेटिव सेट हो चुका है? आएगा तो मोदी ही, इतना लड़के क्या करेंगे, झगड़ के क्या करेंगे। वैसे अगर बीजेपी और एनडीए 370 400 का आंकड़ा क्रॉस कर लेती है तो कांग्रेस 50 सीट से गिरकर 25 सीट के आसपास आ जाएगी। तो क्या ये 400 का आंकड़ा सिर्फ एक चुनावी जुमला है? ये सिर्फ एक नैरेटिव है? ये एक टूल किट है? नहीं, बीजेपी इसे सच में हासिल करना चाहती है और ऐसा होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बताता हूं कैसे। पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस और कांग्रेस लीडर्स में डीमोरलाइजेशन है। पार्टी ने अपने ग्रास रूट कार्डर्स पर ठीक से काम नहीं किया है सालों से, कंपेयर टू द बीजेपी। कांग्रेस की हालत अपने इतिहास में शायद आज सबसे खराब स्थिति पर है। नो सीक्रेट अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 2, जब कांग्रेस का वन ऑन वन कॉन्टेस्ट होता है बीजेपी के साथ तो वो हारती है। बीजेपी आशा करती है कि ये पैटर्न, ये ट्रेंड 2024 में भी चलता रहे। पॉइंट नंबर 3, ऑपोजिशन या तो ईडी की रेड झेल रही है या तो टूटकर बिखर रही है। इसको मुमकिन करने के लिए बीजेपी ने एक पूरी की पूरी कमिटी का गठन किया था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, एक काम था, दूसरे पार्टी से जो कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे एमपीज हैं, उसे कैसे तोड़ा जाए। देखिए कितनी उदार, कितने खुले विचार की पार्टी है बीजेपी। सबका आदर सम्मान होगा, एवरीबडी इज वेलकम, चाहे आप कितने भी करप्ट ना हो। पॉइंट नंबर 4, 2 साल पहले मिशन 370 के अंतर्गत पार्टी ने 144 सीट्स को टारगेट किया था एज वीक सीट्स और फिर काम पर जुट गए थे कि इन्हें कैसे जीता जाए। इस नंबर को रिवाइज किया गया था, 160 सीट्स को टारगेट किया गया था और यही टारगेटिंग डिसाइड करेगी कम से कम अगर इसमें से 50 भी जीत लिया तो 400 का आंकड़ा पार होगा या नहीं। बीजेपी जितना 400 पार लेकिन चिल्ला ले, वो भी जानती है कि यह काम वो अकेला नहीं कर सकता है या मोदी अकेले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एनडीए अलायंस पार्टनर्स अब करीबन 40 पार्टीज बन गई हैं और ये 40 एलाइज मिलकर करीबन 100 सीट्स लड़ेंगी। तो मोदी का प्रचार है तो जरूर है, लेकिन सीट एलाइज ही जीतेंगी अगर 400 पार ले जाना है। तो पेपर पर तो लगता है कि ये इलेक्शन का जो आईपीएल है बीजेपी जीतेगी, लेकिन जैसा कि क्रिकेट में होता है वैसा ही पॉलिटिक्स में होता है। पेपर स्ट्रेंथ से मैच का आउटकम तय नहीं होता है, खासकर कि तब जब हमारे देश में 30 से 40% वोटिंग पॉपुलेशन मैच से, मेरा मतलब है पोलिंग से कुछ दिन पहले तक या कभी कभी कुछ घंटों पहले तक अपना मन नहीं बनाते हैं कि किसको वोट देना है। और इसी एक वजह से सारे के सारे इतने आप ओपिनियन पोल्स देखोगे वो राख हो जाते हैं, वो ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है वो लोगों को भी बहुत मालूम नहीं है। और अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट होती अपने काम पर, मोदी के नाम पर, बीजेपी के जीत पर, तो आईटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज ना कर रही होती, ईडी केजरीवाल की कस्टडी एक्सटेंड ना करवा रही होती, सोरेन आज जेल में नहीं होते और बीजेपी की वॉशिंग मशीन सारे करप्ट नेताओं को चुन चुन के अपने पार्टी पर शामिल नहीं कर रही होती, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता अपने जीत पर। देशभक्त के आज के स्पेशल डीप डाइव एपिसोड में नंबर से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि देश में अलग अलग भागों में केमिस्ट्री क्या चल रही है, रुझान किस तरफ है, और अगर 400 पार होना है तो ये जो 100 और सीट्स हैं वो आएंगी कहां से बीजेपी के लिए, या कम से कम 50 और सीट्स हैं वो एनडीए के लिए कहां से आएंगी। लोकसभा में कुल 543 सीट्स, मेजॉरिटी मार्क 272। 2019 में बीजेपी अकेले 303 सीट्स लाती है, यानी खुद की अपनी मेजॉरिटी। एनडीए यानी बीजेपी के एलाइज को अगर आप मिला लो तो 353 सीट्स मिली है उनको। तो एनडीए का 400 का सपना उतना इंपॉसिबल नहीं है अगर आप 2019 का रिजल्ट देखो। लेकिन 2019 में कुछ खास चीजें भी हुई थी। बीजेपी ने गुजरात में और हिंदी हार्टलैंड में क्लीन स्वीप मारा, कर्नाटका में स्वीप मारा, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा में एक्सपेंशन किया। याद रखिए 2019 का इलेक्शन में पुलवामा और बालाकोट फैक्टर था। एक तरीके से मोदी वेव था, नेशनलिज्म का वेव था और ऑपोजिशन पूरे तरीके से बिखरी हुई थी। तो एक भी बड़ा ऑपोजिशन अलायंस था भी नहीं। इस बार चीजें थोड़ी सी अलग हैं। अब की बार कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है, एटलीस्ट जब तक हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ऑपोजिशन अलायंस है, इंडिया ब्लॉक, चाहे इफेक्टिव ना इफेक्टिव लेकिन कोशिश हो रही है।
और ऊपर से 10 साल की मोदी डबल एंटी इनकम्बेंसी। जाहिर सी बात है, बीजेपी जानती है कुछ लोग तो नाखुश होंगे, कुछ सीट्स तो हाथ से निकलेंगी, तो उसे भी तो काउंटर करना होगा, नए सीट्स जीतनी होंगी। सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेट्स को मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने देश में। नंबर 1, रिलेटिवली